साल से आप 3 साल पहले बात करिएगा तो जहाँ रोबोटिक लिखा जाता था इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता था। अब ये है कि उसमें असिस्ट करके आप लिखेंगे, उसमें असिस्ट शब्द जोड़ना होता है। दे विल आपका जो भी है जो पैकेज आपका है या आप जो भी इन्वेस्टमेंट कराइए या आपका जो टीपीए का पैकेज आता है तो उसमें इंक्लूड कर लेगा। बात है कि ज़्यादा जनसंख्या है तो वो नहीं जानती है कि रोबोटिक सर्जरी से क्या फायदा है और पुराना जो हमारा पद्धति है सर्जरी का उससे और रोबोटिक सर्जरी में क्या अंतर है। आपका रोबोटिक होने के कारण प्रिसाइज सर्जरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के या लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक सेंटर वो जो सर्जन कंसोल है वहाँ से आप बैठ के अपने हिसाब से 2-3 इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस कैमरा अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो सर्जरी है और प्रिसाइज हो। और रोबोटिक के होने के कारण उससे पेन भी बहुत कम हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन रोबोटिक के बाद ऐसा भी होता है कि कुछ सेंटर्स में लोग सुबह ऑपरेट कर रहे हैं, शाम तक पेशेंट मोबिलाइज हो गया और डे केयर सर्जरी अब कहा जा रहा है कि सुबह ऑपरेट कराए, अच्छे से अच्छा सर्जरी, शाम तक घर चले गए। डॉक्टर उमर जब रोबोटिक सर्जन बनते हैं जी, तो फिर मोतिहारी ही क्यों आते हैं, दिल्ली पटना या बड़े शहरों को क्यों नहीं चुनते हैं? देखिए मेरा भी था कि नहीं हम कुछ करें तो मोतिहारी के लिए करें, इसलिए यहाँ के लिए यहाँ पे चालू करना था। नहीं तो 2018 में मेरे पास क्लेवलैंड क्लिनिक यूएसए से ऑफर आया था, वो लेटर भी कहीं होगा मेरे पास जाने के लिए, लेकिन उस वक्त पापा का कहना था कि तुम यहाँ रहो यहीं के लिए करोगे, इसलिए यहाँ पे फिर हम लोग रुक के यहाँ के लिए। तो उसका एक ऑपरेटिंग मतलब आर्म्स के ऊपर होता है कि कितना आप आर्म्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जो टेबल पेट के अंदर जाएगा तो वो आप कितने आर्म्स पे यूज़ कर पा रहे हैं। तो 3 से 4 आर्म तक जनरली यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक कैमरे का रहेगा और 2-3 ऑपरेटिंग हाथ रहता है। इसके हिसाब से हम लोग आर्म सारा कुछ सर्जन ही कंट्रोल करेगा, सर्जन के बिना चाहे कुछ भी कहीं अंदर नहीं हिल सकता है, चाहे अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ के अंदर। जनरल जो ऑपरेशन जो पहले सर्जन करते थे और आज आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं, कितना परसेंट का अंतर आएगा? थोड़ा सा अंतर पड़ेगा क्योंकि जनरल सर्जरी में हम लोग जो अभी तक करते थे, फॉर एग्जांपल यहीं मोतिहारी का पैकेज मान लिया जाए, एक जनरल पैकेज जो बना हुआ है रूटीन पेशेंट के लिए जनरल वार्ड के हिसाब से, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे मोतिहारी में जनरली 25,000 से लेके 30,000 के बीच में है, 20,000 से लेके ऐसे एक पैकेज। सब जितने भी अच्छे अस्पताल हैं उनको ऑलमोस्ट पैकेज यही बना है। तो इस ऑपरेशन को कहें कि सुबह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल आइए और शाम को अपने घर चले जाइए, है पॉसिबल है और ये लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजीत है और हम अभी हैं मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में। यह वह हॉस्पिटल है जो लगभग 30 दशकों से इस पूरे चंपारण प्रक्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में नेतृत्व करते आया है और डॉक्टर तबरेज अजीज जो इस जिले के सबसे प्रमुख सर्जन के रूप में अपना पहचान बनाए हैं, उनके सुपुत्र डॉक्टर उमर तबरेज हैं जो रोबोटिक सर्जन हैं और रोबोटिक सर्जन का डिग्री प्राप्त करने के बाद भी चंपारण को ही चुने हैं, देश के बड़े शहरों को नहीं चुने। और आज हम इन्हीं के साथ हैं इन कुछ सवालों के साथ कि आखिर ये चंपारण क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए और फिर इस रोबोटिक सर्जन से इस चंपारण को कितना लाभ पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई है कि आप इतना बड़ा क्वालिफिकेशन लेके चंपारण की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो जिला है जहाँ बिहार में सबसे ज्यादा, पटना के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वो नहीं जानती है कि रोबोटिक सर्जरी से क्या फायदा है और पुराना जो हमारा पद्धति है सर्जरी का उससे और रोबोटिक सर्जरी में क्या अंतर है। तो इस बारे में आप बताएं हमें कुछ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए।
तो रोबोटिक एक्चुअली में एक ज़रिया होता है, जिसको पीछे जो मेन कंसोल होता है उसको चलाने वाले डॉक्टर ही सर्जन ही रहेंगे। जो हम सर्जन जो ट्रेन्ड सर्जन होते हैं वो लोग करते हैं, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होता है, ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर चीज़ें चलता है उसको। तो उसका काम ये है कि रोबोटिक से जो चीज़ें हम लोग लैप्रोस्कोपी से कर रहे हैं या ओपन चीर के कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फाइन रिफाइनमेंट कहेगा रहेगा। आपका जो चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट 4 डिग्री पे करते थे, जो लैप्रोस्कोपी से हम लोग 4 डिग्री पे हम लोग कर पाते थे, वही रोबोटिक में हम लोग 360 मूवमेंट कर सकते हैं। हालाँकि ये लैप्रोस्कोपी में पॉसिबल नहीं है कि हम किसी तरह अगर ऊपर का टाँका लेना है, साइड का टाँका लेना है, नीचे का टाँका लेना है, जिस तरह आप चाहें 360 डिग्री आप अंदर में जाके पेट के अंदर टाँका ले सकते हैं। छोटे से छोटा स दूसरी बात ये है कि लैप्रोस्कोप का जहाँ तक बात करें तो लैप्रोस्कोपी में 10x ज़ूम है, रोबोटिक में उसका जस्ट दुगुना हो जाता है। तो आपका जो चीज़ें आप छोटे से छोटा चीज़ है, बहुत अच्छे से बहुत क्लियर, बहुत साफ-सुथरा दिखता है। प्लस आपका रोबोटिक होने के कारण प्रिसाइज़ सर्जरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के या लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक वो जो सर्जन कंसोल है, वहाँ से आप बैठ के अपने हिसाब से 2-3 इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस कैमरा अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो सर्जरी है और प्रिसाइज़ हो। और रोबोटिक के होने के कारण उस सक्सेस रेशियो ज़्यादा अच्छा है, जी, उनके पास से मैसेज नहीं जा रहा, और वह वर्ग जो नीचे का है, वह यह सोचता है कि रोबोटिक सर्जरी शायद बहुत महँगा हो, इसलिए जी। हमको उधर नहीं जाना है। तो इसके लिए क्या मतलब कि आयुष्मान में क्या देखिए इसके लिए तो एक चीज़ कहेंगे, हालाँकि मैंने इस पे आयुष्मान वालों को भी मेल किया है और बात भी करवाया हुआ है कि रोबोटिक जनरली आने वाले ईयर्स में, ये तो नहीं कह सकते कि आजकल में, लेकिन क्योंकि सरकारी काम है, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आने वाले 1-2 साल के अंदर में रोबोटिक आयुष्मान के पैकेज में आ जाएगा। जैसे अभी ऑन्को सर्जरी में मतलब कैंसर में रोबोटिक इज़ अ पार्ट ऑफ सर्जरी आ गया है, आयुष्मान में आ चुका है। तो उनके लिए जो निचला वर्ग है, उन सबको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ सर्विस मिल जा रहा है कैंसर जी, जी। सर्जरी में सारा रोबोटिक का। वैसे ही जनरल सर्जरी है, गायनी सर्जरी है, अभी तक जो हम लोग रोबोटिक का यूज़ कर सकते हैं। इवन जो इंडिया वाले जो बनाए हैं श्रीवास्तव सर का एसएसआई मंत्रा, उसको हम लोग सबसे अच्छी बात है कि वो कार्डियक के लिए ही बनाए हैं। प्रिसाइज़ली वो खुद एक कार्डियक सर्जन थे, तो कार्डियक के लिए भी काम करता है वो। तो यूरो, कार्डियक सब चीज़ों में काम कर रहा है, तो जल्दी ही ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ों को समझेगी और कुछ अच्छा निर्णय लेके इसको बाकी सब डिपार्टमेंट को भी चालू करेगा। तो निचला वर्ग के लिए तो वो कवर कर लेगा। अब रहा बात अपर के लिए, तो अपर पीपल के लिए, तो अपर वाले के लिए ये हो रहा है कि टीपीए वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इसको अब कुछ-कुछ जगहों पे असिस्ट करके मतलब काउंट करके इंक्लूडिंग द पैकेज वो अपना इंक्लूड कर रहे हैं। जो कि जो इंश्योरेंस कहिए आप, इंश्योरेंस में रोबोटिक को भी सपोर्ट देना लोग चालू कर रहे हैं कि अगर किसी की रोबोटिक से सर्जरी हुई है तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले से इंश्योरेंस में भी नहीं है? जी, पहले इंश्योरेंस में नहीं था। ऑलमोस्ट आज से आप 3 साल पहले बात करिएगा तो जहाँ रोबोटिक लिखा जाता था, इंश्योरेंस कैंसल हो जाता था। अब ये है कि उसमें असिस्ट करके आप लिखेंगे, उसमें असिस्ट शब्द जोड़ना होता है। उसके बाद दे विल आपका जो भी है जो पैकेज आपका है या आप जो भी रिम्बर्समेंट कराइए या आपका जो टीपीए का पैकेज आता है, तो उसमें इंक्लूड कर ले रहे हैं वो लोग। यानी कि इस ऑपरेशन को कहें कि सुबह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल आइए और जी। शाम को अपने घर चले जाइए? है, पॉसिबल है और ये लोग कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ अच्छा सेंटर्स है, जो जनरल सर्जरीज़ का सेंटर है, जहाँ जीआई काम हो रहा है, बस बावेल-वावेल का जहाँ एनास्टोमोसिस वगैरह नहीं हो रहा है, वहाँ हर्निया हो गया, इवन फॉर द ओपन वो क्या बोलते हैं गॉल ब्लैडर एंड ये सब सर्जरीज़ में लोग इसके लिए ब सुबह आके शाम तक भी बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जी, बताइए, डॉक्टर उमर जब रोबोटिक सर्जन बनते हैं, जी। तो फिर मोतिहारी ही क्यों आते हैं? दिल्ली, पटना या बड़े शहरों को क्यों नहीं चुनते हैं? देखिए एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे जो मेरे दादा थे, जो पुराना हमारा अस्पताल है डॉक्टर अमान नर्सिंग होम के नाम से चालू हुआ था, वो 1953 से चालू हुआ था। उस टाइम में दादा ने चालू किया था, वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई। फिर पापा आए अराउंड 72-74 के आस-पास उनका अटैचमेंट हुआ। फिर अंकल आए, फिर छोटे वाले आए, सब कोई आए तो फिर वहाँ से हम लोग का इसी चीज़ों में आ गए और तब से हम लोग कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जो मोतिहारी के लिए हो। पहला आईसीयू देने वाले मोतिहारी में हम लोग हैं। पहला न्यूरो सर्जरी करा के आपको बताएँगे कि आज तक का न्यूरो सर्जरी ऑलमोस्ट हम लोग का 500 प्लस हो चुका है मोतिहारी में। मोतिहारी जैसे शहर में जहाँ लोग न्यूरो सर्जरी से डरते थे, हम लोगों को लगता था कि हम लोग क्या करा पाएँगे, नहीं करा पाएँगे, न्यूरो सर्जन आके करके जा रहे हैं। ओरल मैक्सिलो हम लोग चालू किए हैं, एंडोस्कोपी हम लोग का एंडोस्कोपी और प्लस आपका थेरेपेटिक ईआरसीपी अभी भी मोतिहारी में कोई हमारे अलावा नहीं करता है। एंडोस्कोपी भी पहला जब पापा आए थे तब पापा पापा ने चालू किया। इवन दूरबीन से जो यूरो किडनी वाला काम है,
जब शुरू में इनिशियल फेज में ये 70s 80s 90s के आसपास की बात है, उस वक्त पापा ने चालू किया था। उस चीज़ों को हम लोग को देखते हुए मेरा भी था कि नहीं, हम कुछ करें तो मोतिहारी के लिए करें, इसलिए यहाँ के लिए यहाँ पे चालू करना था। नहीं तो 2018 में मेरे पास क्लेवलैंड क्लिनिक यूएस से थे, ऑफर आया था, वो लेटर भी कहीं होगा मेरे पास जाने के लिए, लेकिन उस वक्त पापा का कहना था कि तुम यहाँ रहो, यहीं के लिए करोगे, इसलिए यहाँ पे फिर हम लोग रुक के यहाँ के लिए। यानी कि एक और चीज हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिन में रहमानिया मेडिकल सेंटर मेडिकल कॉलेज भी बन सकता है। आप लोग की उम्मीद रही और दुआ रही तो जरूर होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी, जी। ये निश्चित रूप से ये जिला मेडिकल के सेक्टर में डॉक्टर रहमान के नाम से जाना जाता था। आज उसका यह तीसरा पीढ़ी है और डॉक्टर उमर रोबोटिक सर्जन बन के यहाँ आए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनसे पूरे ज़िले को काफ़ी लाभ होगा और हम लोग लोगों को यह बताएंगे कि रोबोटिक सर्जरी कैसे आसान है पारंपरिक सर्जरी से। इन्हीं सभी के साथ धन्यवाद।